गुड मॉर्निंग प्यारे छात्र छात्रों। अगर आप बिहार बोर्ड के परीक्षा देने जा रहे हैं 2024 में, तो हिंदी का दूसरा सेट देखना न भूलें और अपनी तैयारी की जांच स्वयं करें। तो आज का पहला प्रश्न है, जाति पाति तोड़ मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? कार्य अकुशलता का, जाति प्रथा का, उद्योग की कमी की, प्रतिकूलता और परिस्थिति का। भीमराव अंबेडकर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? जाति प्रथा का। पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लड्डू कौन नचा रहा था? खोखा, रजनी, मदन, गिरधर। पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लड्डू कौन नचा रहा था? मदन। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंख का तारा है? मदन। खोखा, रजनी, शेफली। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंख का तारा है खोखा। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? संस्कृति, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? संस्कृति। जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपर में डूब रहा है? 35 वर्ष, 37 वर्ष, 38 वर्ष और 36 वर्ष के। जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपार में डूब रहा है? 37 वर्ष। चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर। चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पावरस्फीति की, सौंदर्य के। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित प्रतीक है? तो पावरस्फीति का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कल्पता, विचार पर्व, आलोक पर्व, कूटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आलोक पर्व पर। बेतमा दान पत्र कब का है? 1022, 1020, 1030, 1040। बेतमा दान पत्र कब का है? 1020 ईस्वी का। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियतम त्राणपत्र मिले हैं? राजा शंकर प्रताप के, राजा रत्नेश सेन के, राजा सौविक के, राजा वरगुण के। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम त्राणपत्र मिले हैं? राजा वरगुण के। 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं, या किसने कहा? लेखक की पत्नी, लेखक, रिश्तेदार की पत्नी, बहादुर की माँ, इनमें से कोई नहीं। 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यह चारपाई पर रखे डैश पर वे मिले नहीं रहे हैं, या किसने कहा? रिश्तेदार की पत्नी ने। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? लेखक को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, बहादुर को। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? बहादुर को। अंग्रेज कवि टेनीसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? वर्जिल, ओविड, होरास, जुवेनल। अंग्रेज कवि टेनिस ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? वर्जिल पर। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1911, 1913, 1912, 1914। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1912 ईस्वी में। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज
को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। 28 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में, 27 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? 27 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? 1 डेढ़ साल, 2 ढाई साल, 4 5 साल, 7 8 साल। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? 2 ढाई साल। आंद्रे ब्रेतारेन शौपाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अविन्यो में रहकर लिखी थी? 12 15 30 32। आंद्रे ब्रेतारेन शौपाल एलुआर में मिलकर कितनी संयुक्त कविता अविन्यो में रहकर लिखी थी? 30। कौन ठंड से काँप रहा था? संतु। लेखक दीदी माँ। कौन ठंड से काँप रहा था? संतु। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मूलर। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल का। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधन पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन है? नीरजा, गिरिजा देव, प्रिया, विरासत। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है? गिरिजा। बिस्मिल्लाह खां आमिरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? मामू से, मौसी से, नानी से, उपयुक्त सभी से। बिस्मिल्लाह खां आमिरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किससे 6 पैसे लेते थे? सभी से। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? शिक्षा शास्त्र। संस्मरण, काव्य, निबंध। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? शिक्षा शास्त्र। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? यतीन्द्र मिश्र। महात्मा गांधी। अमरकांत गुणाकार मूल्य। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, आंतरिक शिक्षा, अहिंसक, प्रतिरोधक, साक्षरता। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक, प्रतिरोध। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? स्वर, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। य, र, ल, व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, अघोष व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व कौन व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। भ का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, ओष्ठ, मुद्रा। भ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। भाषा के कितने रूप हैं? 1 2 3 4। भाषा के कितने रूप हैं? 3। नेपाल शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। नेपाल शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4 5 6 8। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक का। राष्ट्र का विशेषण होगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयत, राष्ट्रीय। राष्ट्र शब्द का विशेषण होगा राष्ट्रीय। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वती, पर्वत, पर्वतीय, पर्वतीय। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय। जिसकी विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन, एकवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एकवचन। आंसू शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। आंसू शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग। चित्र शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। चित्र शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग।
हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, आपादान कारक, संप्रदान कारक। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारक का उदाहरण है? संबोधन कारक का। मोहन कलम से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, आपादान कारक। मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? करण। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? स, ह, अ, च। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो स। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1468 में, 1469 में, 1467 में, 1465 में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। सीखा शब्द का अर्थ है बुद्धि, चोरी, व्यर्थ, पहचान। सीखा शब्द का अर्थ है चोरी। मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही किस कविता की पंक्ति है? स्वदेशी, भारत माता, प्रेम आइन, श्री राधिका, हमारी नींद। मोहन छवि रस खाती लखी अब दृग अपने नाही किस कविता की पंक्ति है? प्रेम आइन, श्री राधिका का। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जौवादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विनोद कुमार शुक्ल ने, अमरकांत ने। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जौबोदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? अपने घर के आंगन में, पड़ोसी के आंगन में, सुजान के आंगन में, माँ के आंगन में। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? सुजान के आंगन में। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? पल्लव ग्राम्य वीणा ग्रंथ। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? ग्राम्य से। दैन्य जरित आपलक तन चितवन अधरों में चीर नीरव रोदन यह पंक्ति किस कविता की है? जनतंत्र का जन्म, एक वृक्ष की हत्या, भारत माता, अक्षर ज्ञान। दैन्य जरित अपलक तन चितवन अक्षरों में चीर नीरव रोदन यह पंक्ति किस कविता की है? भारत माता की। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, अनामिका, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? अनामिका का। दो राह समय के रथ का घरघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? भारत माता, स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान। दो राह समय के रथ का घरघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जनतंत्र का जन्म। हिरोशिमा शीर्षक कहानी किस कविता संग्रह से संकलित है? सदा नीरा, चिंता, इतलयम, हरी घास पर क्षण भर। हिरोशिमा शीर्षक कहानी किस कविता संग्रह से संकलित है? सदा नीरा। सतीदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अंगे की कविता निम्न में से कौन है? लौट कर आऊँगा फिर, हमारी नींद, मेरे बिना तुम, प्रभु। हिरोशिमा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अंगे की कविता निम्न में से कौन है? हिरोशिमा।
आत्मजयी नामक प्रबंधक काव्य किसकी रचना है? जीवानंद दास की, कुंवर नारायण की, रसखान की, बीरेन डंगवाल की। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? मनुष्य, वृक्ष, सैनिक, इनमें से कोई नहीं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? वृक्ष। किस काव्य ग्रंथ पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसी दुनिया में कवि ने कहा, ईसाई ताल दुष्ट चक्र के सम्राट। किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दुष्चक्र में स्रष्टा, दुष्चक्र में स्रष्टा। बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? धरती, आसमान, जीवन, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? जीवन, व्यापार। पहली विफलता पर छलके आंसू की है शायद प्रथमाक्षर। सृष्टि की विकास कथा के यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, मेरे बिना तुम, प्रभु, स्वदेशी। पहली विफलता पर छलके आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर। सृष्टि की विकास कथा के यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान का। जीवानंदन दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? 54, 55, 60, 62। जीवानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? 55। झाड़ा पालक किसकी रचना है? कुंवर नारायण, रेनन मारिया रिल्के, जीवानंद दास, सुमित्रा नंदन पंत। झाड़ा पालक किसकी रचना है? जीवानंदन दास का। रेनन मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 1807, 1870, 1875, 1876। रेनन मारिया रिल्के का जन्म हुआ 1875 ईस्वी में। जूता शब्द है विदेशज, देशज, तत्मस, तद्भव। जूता शब्द है देशज। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? 3। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? नी, 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 निर। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परि, प, ए, परिश्र। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परि। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है व, चाव, अब, आब। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है आब। सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? ट, जावट, आवट, वट। सजावट शब्द में प्रत्यय है आवट। दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? सुमन, धन, गाछ, पीरा। दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? पीरा। वैतनिक शब्द का विलोम होगा विरत, विमुख, विगत, अवैतनिक। वैतनिक शब्द का विलोम होगा अवैतनिक। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शारदा, बीना, पानी, महाश्वेता, गौरी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है गौरी। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? परिचारिका, परिचारिकी, परिचारिकिनी, परिचाइन। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? परिचारिका। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है धूर्तता करना, अपना काम निकालना, गाली देना, बहुत सस्ती होना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना। दूध का दूध, पानी का पानी, लोक्ति का अर्थ क्या है? दोनों ओर संकट, बेमेल, व्यवस्था, सही, न्याय करना, मनमानी करना। दूध का दूध, पानी का पानी, लोक्ति का अर्थ क्या है? सही, न्याय करना। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद है सीमा जोर ता, सी जोर मात और सीम जोर अंत, सीम जोर अंत। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सीमा जोर अंत।
उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उतजोर लास, उल्लास जोर स, उतजोर लास, उल्लल जोर आस। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उतजोर लास। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है गिरीश महेंद्र एक एक वागपति। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है वागपति। महात्मा शब्द कौन समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। महात्मा शब्द कौन समास है? कर्मधारय समास। गौरी शंकर शब्द कौन समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अवयवी भाव। गौरी शंकर शब्द कौन समास है? द्वंद्व। सेनानायक शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भाव, तत्पुरुष। सेनानायक शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास। जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द क्या है? अनियमित, अनाथ, अनुज, अनुपम। जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द क्या है? अनाथ। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है 11, 21, 25, 33। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है 11। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है ऐसा किसने कहा? मंगमा ने, नजम्मा ने, रंगम्पा ने। इनमें से कोई नहीं। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है ऐसा किसने किया? मंगमा ने। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? बारी, साप्ताहिक, मासिक, उठावन। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? बारी। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? श्रीनिवास सातकोरी, होता पेटली, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? सातकौरी होता है। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? पंजाबी में, गुजराती में, उड़िया में, हिंदी में। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती में। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी पर बैठकर विदा हुआ? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी, तांगा। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुआ? घोड़ा गाड़ी। काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? सावरदया। ईश्वर पेटलीकर, सातकोरी होता है। श्रीनिवास। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर का। पपाती किस रोग से पीड़ित था? मलेरिया से, क्षय रोग से, पीलिया से, मेनिंजाइटिस से। पपाती किस रोग से पीड़ित था? मेनिंजाइटिस से। बली अम्मा को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? 44, 46, 45, 48। बली अम्ब माल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? 48 नंबर। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? मीरा, गीता, राधा, नीता। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? राधा। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? पानी भर जाएगा, अनाज बर्बाद हो जाएगा, बाढ़ आएगी, बीमारी बढ़ेगी। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? पानी भर जाएगा। मंगू किस कहानी के पात्र है? दही वाली मंगमा, नगर, माँ ढाते, विश्वास। मंगू किस कहानी के पात्र है? माँ। वलील माल की बेटी का क्या नाम था? पपाती। मंगू, दिगम्मा, कम्मो। वलील माल की बेटी का क्या नाम था? पपाती। सीता को अपने घर से कैसा महसूस हो रहा था? आनंद, सुख, खुशी। घुटन। सीता को अपने घर में कैसा महसूस हो रहा था? घुटन। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? आशीर्वाद। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है, प्यास से होठ सूख रहा था, मेरा बात सुनो। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? आपके दर्शन कब होंगे? तूने गया होगा यह कौन काल है? भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल। इनमें से कोई नहीं। तूने गया होगा यह कौन काल है? भूतकाल। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल। इनमें से
कोई नहीं, वह कल घर जाएगा। किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल। बरगद और पीपल की घनी छाँव में हमें बहुत सुख मिला। इसमें पदबंध है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। बरगद और पीपल की घनी छाँव में हमें बहुत सुख मिला। इस वाक्य में पदबंध है। विशेषण पदबंध।